नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मारवाड़ की इस पावन धरा से मेरा आप सभी को नमस्कार। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारी जो साइंस की क्लासेस हैं उसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज की जो क्लास है उसमें हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले क्यों ना एक छोटी सी एक मोटिवेशन लाइन हो जाए, ताकि आप लोगों के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो किसी कार्य को करने की जो ऊर्जा है वो बनी रहे। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो आपके साथ हो गया उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, जो मिल गया उसे भूला नहीं करते, जो आपके पास है उसे कभी भूलना नहीं है कि उसे भूल जाओ। ठीक है, सफलता उन्हें मिलती है दोस्तों, सफलता उन्हें मिलती है दोस्तों जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। क्योंकि देखिए, जो आप लगता है कि आपको आपके साथ परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो आप उन लोगों को भी देख सकते हैं जो जिनके हालात आपसे भी बहुत ज्यादा खराब है। तो इसी बात पर मुझे एक लाइन और याद आती है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता अपने आप हो जाएगा। यदि आप लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकती है। तो आज की क्लास की जो हम शुरुआत है वो हम एक नए चैप्टर के साथ करने वाले हैं, उसका नाम है मूवमेंट और लोक्यूमेशन। मूवमेंट और लोक्यूमेशन, गमन और संचालन। तो साथियों, गमन और संचालन होता क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरी क्लास में। तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन थी, ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहे और अपना जो थोड़ा सा आज गले में प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी। तो आप मोटिवेट होते रहे और अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखें। तो आज की जो क्लास है उसमें हम एक नए चैप्टर है, उसका नाम है मूवमेंट और लोक्यूमेशन। मूवमेंट और लोक्यूमेशन, गमन और संचालन। देखिए साथियों, जो गमन और संचालन है ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, हम बायोलॉजी का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो गमन ऐसा नहीं है कि आपने मोटर चल रही है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, बाइक वगैरह चल रही है, उसमें ही गमन है। आपकी बॉडी में भी तो मूवमेंट है ना, तो उसमें भी क्या है कि मूवमेंट है। तो उस मूवमेंट किस प्रकार होता है, उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है जिनके अंदर मूवमेंट होता है, और क्या आपको जो बाहर एक्सटर्नली जो मूवमेंट दिख रहा है क्या वही मूवमेंट है, अंदर आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में क्या मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो भी क्या है, सब मूवमेंट है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो गमन और संचालन, देखिए साथियों, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो मानव शरीर के अंदर ही गमन और संचालन होता है। बहुत सारे अनेक जीव ऐसे हैं जिनके अंदर गमन और संचालन है, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनके अंदर गमन और संचालन उनके अंदर भी होता है। तो देखिए साथियों, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि मूवमेंट होता है, और उन मूवमेंट की वजह से ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं। उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, ठीक है, ये सारी जो जितनी भी एक्टिविटी है वो किसके माध्यम से हो रही है, आपकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर मूवमेंट है, इसकी वजह से ही क्या हो रही है, ये सारे क्या हो रही है, एक्टिविटीज कंप्लीट हो रही हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो मूवमेंट है इसी की सहायता से क्या हो रही है, सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। अब देखिए कुछ जो जीव हैं जैसे अमीबा है, जो क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है जिसकी कोई शेप नहीं होती है। तो इसके अंदर भी क्या है, और एक एक सेंटर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, बाकी के अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसका भी क्या हो रहा है, एक चालन हो रहा है, चलन हो रहा है, क्या हो रहा है, चलन हो रहा है, जिसको बोल सकते हैं आप मूवमेंट बोल सकते हैं, चलन बोल सकते हैं, गमन बोल सकते हैं। तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, गमन हो रहा है ना। इसी प्रकार एक हाइड्रा होता है, हाइड्रा का नाम आपने सुना ही होगा। तो वो क्या करता है, अपने जो स्पर्शाणु है ना, उनको क्या करता है, शिकार के लिए भी यूज करता है, और क्या करता है, चलने के लिए भी यूज करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मानव शरीर है, उसमें हमारे जो पैर हैं उनसे क्या है, आप उनको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, उठने बैठने में भी यूज कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, आप चलन में भी यूज कर सकते हैं। उसको किस में यूज कर सकते हैं, चलन में भी यूज कर सकते हैं।
तो हमारी जो जितनी भी चीजें हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, या एक तो चलने में यूज कर रहे हैं, और दूसरा उससे क्या कर रहे हैं, आप उनको टर्न भी कर सकते हैं, उठने बैठने में आदि एक्टिविटीज में भी क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं, पैरामीशियम है, इसके अंदर भी जो खाना होता है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, एक चलन के माध्यम से एक संचलन के माध्यम से क्या होता है, संचलन, इसका चलन ध्यान रखिए कि संचलन वो एक ही बात है, चलन और संचलन, ठीक है। तो गमन भी क्या है, मूवमेंट, मूवमेंट भी हो रहा है और क्या हो रहा है, चलन भी हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट किस प्रकार है, आपने अपने हाथ को उठाया, ठीक है ना, मूवमेंट कर रहा है ना, और गमन क्या है, आप उस चीज से पैर है तो पैरों के माध्यम से आप चल भी पा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, मूवमेंट भी दर्शाते हैं। लेकिन सभी जो गति है, जितनी भी प्रकार की आप गति करते हैं, उनमें क्या है, चलन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी चलन है उसके अंदर क्या है, जितने भी आप चलन है उसके अंदर क्या है, एक मूवमेंट भी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो चलन है इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, आज हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो तीन प्रकार के जो गति होती हैं, तीन प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। देखिए जितनी भी हमारी पूरी पूरा पूरा बॉडी है, इसमें पूरी बॉडी के अंदर जो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो तीन प्रकार की गति दर्शाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो बाहर बाहर से देख रहे हैं ना, जैसे आपने हाथ उठाया, ठीक है, अपनी उंगलियों को टर्न किया, ये सारी चीजें जो आपको गति दिख रही है ना, ये तो मसल्स गति है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो गतियां हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए गति के कौन कौन से प्रकार हैं, गति के प्रकार। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारी सेल्स हैं, है ना, तो सेल्स तीन प्रकार की क्या करती हैं, गति दर्शाती हैं, तीन प्रकार की गति दर्शाती हैं। अब वो तीन प्रकार की गतियां कौन कौन सी है, तो नंबर एक एक डिस्कस कर लेते हैं। अमीबीय, अब सोचेंगे कि हमारी सेल्स ये अमीबीय गति कैसे दर्शा रही है, ये तो अमीबा में होती है, अभी देख लेंगे, ठीक है। दूसरा है पक्षमापी, पक्षमापी, ठीक है। और नंबर तीन है मसल्स, पेशीय गति, पेशीय गति, इसे सिलियरी मोशन भी कहा जाता है, सिलियरी मोशन, ठीक है। और ये है अमीबीय गति। अब देखिए हमारी जो अमीबीय गति है ना, ये किसके अंदर होती है, ये होती है जो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होती है, इन दोनों के अंदर जो गति होती है, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, अमीबीय गति होती है, सस, है ना, और ल्यूकोसाइट्स, जिसे बोला जाता है मैक्रोफेजेस को आप बोल सकते हैं भक्षाणु, है ना, इसका नाम साइड में लिख देता हूं, ठीक है, भक्षाणु कोशिकाएं, और ल्यूकोसाइट्स श्वेताणु, इसका नाम क्या है, श्वेताणु। तो जो भक्षाणु है और जो ल्यूकोसाइट्स है, इनके अंदर जो गति होती है वो कैसी गति होती है, अमीबीय गति होती है। अब अमीबीय गति कैसे होती है, ये क्या करते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर होते हैं मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स है। ये चीज हम जब ब्लड पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करके आए हैं। तो जिसे डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स, इसका नाम मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अमीबीय गति किस प्रकार दर्शाती है, ये हमारे ब्लड में झूठे पाद, है ना, जैसे अमीबा की गति होती है ना, वो बिल्कुल एकदम झूठी वाली होती है ना, इस झूठे पाद की तरह क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसमें अमीबीय गति किस प्रकार हो गई, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स के अंदर हो गई, है ना। ये सिलियरी मोशन, ध्यान से समझिएगा, सिलियरी मोशन हमारे बॉडी के अंदर कहां पर होता है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सिलियरी मोशन किस जगह पर होता है। तो सिलियरी मोशन कहां पर होता है, ये हमारे जितनी भी आहार नाल है, अंतरनली कोशिकाएं हैं, अंतराली, है ना, नलिकाओं, अंतराली नलिकाओं में कहां पर होता है, ये अंतराली नलिकाओं में स्थित होता है, जिनके ऊपर क्या होती है, लेड होती है, स्तरीय जो अंतराली नलिकाएं होती हैं, जैसे हमारी आहार नाल की नलिका है ना। और जो ये दो जगह होता है ना, एक तो आपके जो हम जो श्वास लेते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें जो हम श्वास नली होती है ना, तो श्वास नली में धूल के जो कण होते हैं उनको हटाने के लिए कौन सा मोशन होता है, सिलियरी मोशन होता है। और एक नंबर 2 फेलोपियन ट्यूब, जो गर्भाशय होता है ना, उसके अंदर भी कौन सा मोशन होता है, सिलियरी मोशन होता है। तो ये चीजें दोनों ध्यान रखिएगा कि किस किसके अंदर होता है, एक तो श्वास नली में, एक तो श्वास नली में, और एक फेलोपियन ट्यूब,
फेलोपियन ट्यूब। तो ये दोनों के अंदर कौन सा मोशन होता है? पक्षमाभी, सिलियरी मोशन जिसे बोला जाता है। तो पक्षमाभी क्या होता है? मोशन होता है श्वास नली में, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? पक्षमाभी मोशन होता है। पेशीय गति, मसल्स, ठीक है, मसल्स मोशन। जितना भी हमको पढ़ना है, ठीक है ना, वो हमें किसके बारे में पढ़ना है? मसल्स के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब किससे आते हैं? मसल्स मोशन से ही क्या आते हैं? सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये तो सिर्फ आप लोगों को एक तरीके से पता चले कि हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। इसलिए हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि गति के प्रकार क्या है। वरना मैं आपको डायरेक्ट जो पेशीय गति है उसके बारे में भी बता सकता था कि पेशीय गति क्या होती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो मसल्स मोशन है, जिसमें आप क्या करते हैं, जितना भी हमारी एक्टिविटी होती है, खाना, उठना, बैठना, चलना फिरना, ठीक है, ये सारे जिसके अंदर आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? पेशीय गति के अंदर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा पेशीय गति के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जितने भी हमारी एक्टिविटी है बॉडी की, वो सभी किसके अंदर आती हैं? पेशीय गति के अंदर आती हैं। तो गति कितने प्रकार की होती है? हमारी सेल्स होती हैं, वो कितने प्रकार के मोशन दर्शाती है? 3 प्रकार के, अमीबीय गति और पक्षमाभी गति और पेशीय गति। अब हम सबसे ज्यादा जो डिस्कस करेंगे वो हम पेशीय गति के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पेशीय गति के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए इसको साफ कर देता हूं ताकि ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। अंतराली कोशिकाओं में जिनका स्तर होता है उसके अंदर होती है मेनली पक्षमाभी जो मोशन होता है, वो श्वास नली में धूल के कणों को, जो हमारे जब श्वास लेते हैं तो धूल के जो कण आ जाते हैं उनको हटाने के लिए किसका कौन सा मोशन होता है? पक्षमाभी मोशन होता है। और एक फेलोपियन ट्यूब में, जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, इसके बारे में आगे हम जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको फेलोपियन ट्यूब के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि फेलोपियन ट्यूब क्या होती है। अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय जो नलिका होती है उसके अंदर, जिसे डिंब वाहिनी बोला जाता है, उसके अंदर क्या होता है? पक्षमाभी मोशन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं पेशीय गति के बारे में। कौन सी गति के बारे में? पेशीय गति के बारे में। तो दोस्तों जो पेशीय गति होती है वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि पेशीय गति होती क्या है, कि जितना भी चलना, उठना, बैठना, फिरना क्या है? पेशीय गति है। तो पेशीय गति के बारे में देखते हैं। पेशीय मोशन, मसल्स गति, ठीक है, पेशीय मोशन। अब देखिए इसकी उत्पत्ति होती है ना, वो ध्यान रखिएगा, इसकी उत्पत्ति होती है एक तो मीसोडर्म से, मीसोडर्म से। अब जब हम हट पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आपको बताया था कि जो पेशी होती हैं इनकी उत्पत्ति किससे होती है, ठीक है, पेशीय मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पेशियां होती हैं, है ना, इसमें ध्यान रखिएगा। एक बार मोशन हटा दीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम पेशियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पेशियां होती हैं, इनकी उत्पत्ति किससे होती है? मीसोडर्म से होती है। किससे होती है? मीसोडर्म से होती है। और हमारी बॉडी का 40 से 40 to 50% जो वेट होता है ना, वो किसका होता है? पेशियों का होता है ना। तो 40 to 50% जो वेट होता है वो किसका होता है? पेशियों का होता है, ठीक है। 40 to 50% जो वेट होता है वो किसका होता है? पेशियों का होता है, मसल्स का होता है। अब देखिए मसल्स होती है ना, इनके अंदर इनके गुण क्या क्या है ना, कि मसल्स के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो मसल्स की जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज, है ना। तो इनके क्या है? लक्षण, ठीक है, या फिर इनके गुण भी बोल सकते हैं। मसल्स के गुण कौन कौन से होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मसल्स के गुण कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एक्साइटिबिलिटी, एक्साइटिबिलिटी, उत्तेजनशीलता, है ना। एक्साइटिबिलिटी क्या है? उत्तेजनशीलता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। नंबर 3 जो है वो है एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। और नंबर 4 है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। एक्साइटिबिलिटी इसे बोल सकते हैं उत्तेजनता, हिंदी में मीनिंग, है ना। और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी संकुचनता, कुचनता, है ना। एक्सटेंसिबिलिटी विस्तारण, और इलास्टिसिटी होता है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रत्यास्थता होता है।
तो ये चारों चीज ध्यान रखिएगा कि एक तो होता है एक्साइटिबिलिटी, एक होता है कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, एक होता है एक्सटेंसिबिलिटी और एक होता है इलास्टिसिटी। देखिए उत्तेजनशीलता भी होती है, हमारी जो पेशियां होती हैं उनके अंदर उत्तेजनशीलता होती है, ठीक है ना। एक होता है संकुचनशीलता, आप अपनी जो मसल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। कई मसल्स हैं जो बिल्कुल एकदम, जैसे आप हाथों की जो मसल्स हैं है ना, उनको एकदम बिल्कुल सिकोड़ लिए, ठीक है ना। और ये तो एक्सटेंसिबिलिटी, थोड़ा खिंचाव भी होता है ना, जो पेशियां होती हैं उनके अंदर खिंचाव भी होता है। और होता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, खींचने का गुण ही क्या है, प्रत्यास्थता है ना। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी है। तो चारों जो प्रॉपर्टीज है, जो लक्षण है इनके पेशियों के, वो आपको ध्यान में रखने कि उत्तेजनशीलता, संकुचनता और विस्तारण और प्रत्यास्थता, ये सारे गुण किसके हैं, पेशियों के गुण हैं। अब जो हमारी जो पेशियां होती है ना, वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी पेशियां होती हैं, एक तो होती है स्केलेटोन मसल्स, है ना, एक होती है कार्डिक मसल्स और एक होती हैं स्मूथ मसल्स। तो इन तीनों पेशियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों पेशियां किस प्रकार एक दूसरे से अलग है ना। आप लोगों को लगेगा कि तीनों पेशियां एक जैसी हैं। देखिए हमारा जो पूरी बॉडी है वो क्या है, स्केलेटोन से बना है, कंकाल जिससे बोला जाता है, कंकाल होता है ना, तो वही क्या है, पेशियां हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, पूरा कंकाल किससे बना हुआ है, पेशियों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पेशियां हैं। इसी की सहायता से हमें क्या होता है, बॉडी के अंदर मोशन होता है, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी होती है, संकुचन भी होता है और एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है, इलास्टिसिटी भी होती है। ये सब चीजें किसकी मदद से हो रही हैं, पेशियों की मदद से हो रही हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि जो हमारी जो पेशियां हैं वो कितने प्रकार की हैं। तो पेशियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो स्केलेटोन मसल, स्केलेटल मसल्स। अब देखिए ये जो तीनों मसल्स है ना, इनके बारे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा कि तीनों मसल्स अपने आप में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो एक बार इनकी डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है कार्डिक मसल्स और तीसरा है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्केलेटन जिसे बोला जाता है उसे बोला जाता है कंकाल पेशियां, कंकाल पेशियां, हृदय की पेशियां, हृदय की पेशियां, और इसे बोला जाता है चिकनी पेशियां, चिकनी पेशियां। अब जो चिकनी पेशियां होती हैं, हृदय की पेशियां आप लोगों को समझ में आ गया, कंकाल वाला आपको समझ में आ गया। फिर आप सोच रहे होंगे कि हृदय की पेशियां क्या है, ये हृदय की पेशियां, सॉरी, ये चिकनी पेशियां क्या है, ये कौन सी पेशियां होती हैं, तो चिकनी होती हैं। जैसे हमारी जो आहार नाल है, ठीक है ना, हमारी जो आहार नाल की जो आहार नाल होती है उसमें क्या होती है, चिकनी पेशियां होती है। उसके जैसे मैंने आपको बताया था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो आहार नाल है, ठीक है ना, जिसमें जो ईसोफेगस होती है उसके अंदर किस प्रकार का मोशन होता है, पहले संकुचन होता है, ठीक है ना। एक बार क्या होता है, ऊपर से संकुचन होता है, वापस में नीचे से रिलैक्सेशन होता है, ऊपर से संकुचन वापस से रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी हुई या नहीं हुई, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो हमारी चिकनी पेशियां हैं वो कैसी हैं, आहार नाल की पेशियां हैं, मूत्राशय की पेशियां हैं, है ना। जो हमारा जो मूत्राशय की पेशियां, उसके अंदर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा, यदि आपको वॉशरूम जाना है और आपके अंदर बहुत ज्यादा काफी समय से आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, खिंचाव सा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो उसे एक्सटेंसिबिलिटी बोल सकते हैं, है ना, विस्तारण, जिसका क्या है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। तो पेशियों के अंदर क्या हो रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है, जो इसलिए मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज लिखवाई है ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, क्योंकि कौन सी पेशियों के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं। तो जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं उसको बोला जाता है चिकनी पेशियां। ये किसके अंदर होती हैं, आहार नाल के अंदर होती हैं, मूत्राशय के अंदर होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कंकाल जो पेशियां होती है ना, और जो हृदय की जो पेशियां होती हैं, ये दोनों पेशियां कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ टाइप से सिमिलर भी है और क्या है, कुछ टाइप से क्या है, डिफरेंसेस भी हैं। तीनों पेशियां, है ना, स्मूथ पेशियां भी उसमें इंक्लूडेड है ना। तो ये तीनों पेशियां अपने आप से कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है। अब देखिए कंकाल जो पेशियां होती है ना, उस वो होती हैं अस्थियों की पेशियां, अस्थियों की पेशियां, अस्थि होती है ना, जितना भी हमारा जो शरीर है वो किससे बना है, अस्थियों से पूरा बॉडी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अस्थियां हैं। हृदय की पेशियां, ये कौन सी होती हैं, हृदय की पेशियां, ठीक है। ये कैसे होती है, हृदय की पेशियां। ये चिकनी पेशियां, ये किसके अंदर होती हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक तो आहार नाल, आहार नाल और मूत्राशय की, मूत्राशय की पेशियां।
है ना। ये अस्थियों की पेशियां मतलब अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। अस्थियों से क्या रहती हैं? अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। जो इस कंकाल पेशियां हैं वो किससे हैं? क्या है? अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। अस्थियों से क्या रहती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं। अब देखिए, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप आराम कर रहे हैं और आपने हृदय को बुलाओ, आपके हार्ट को, कि भाई मैं तो आराम कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए, तू भी आराम कर ले, ठीक है? ऐसा हुआ है क्या? है ना, कि आप आपके हार्ट को बोलो कि 10 मिनट के लिए मैं भी आराम कर रहा हूँ, तू भी आराम कर ले, ठीक है? अपन दोनों क्या कर लेते हैं? आराम कर लेते हैं। तो फिर वो परमानेंट वाला आराम है ना। आप भी चाह रहे हो कि आराम करना है, ठीक है, और हार्ट भी क्या चाह रहा है कि मुझे भी आराम करना है, ठीक है? तो यदि मैंने 10 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, यदि 1 सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी, जैसे हमने पढ़ा था कि 0.8 सेकंड में तो क्या है, पूरे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो यदि 1 सेकंड के लिए भी क्या होता है, हार्ट क्या करता है, यदि हार्ट बीट रुक जाए, ठीक है, तो क्या हो जाए, सारा मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए हृदय की पेशियां होती हैं वो कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसे मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। और ये क्या होती हैं? अनैच्छिक होती हैं, वो सॉरी अनैच्छिक होती हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट डिपेंड ऑन योर डिजायर, ठीक है। तो ये आपकी ऐच्छिक नहीं है, ये क्या है? अनैच्छिक है। इसी प्रकार आहार नाल और मूत्राशय, है ना। कभी आप लोगों को ऐसा लगा है कि आप कहीं पर बहुत आराम से बैठे हो, ठीक है, और आप लोगों को आपने कुछ खाना खाया हो और आपने बोला हो कि नहीं नहीं, खाने को पचने नहीं देना है ना, और जब मैं चाहूंगा वो अपनी इच्छा से पचे। मैं चाहता हूं कि अभी मैं बैठा हूं तो वो बिल्कुल वहीं की वहीं एकदम स्थिर रहे, स्टेबल रहे, और फिर जब मैं चाहूं कि मैं घूमने करने जाऊं या फिर कहीं और जाऊं, तब वो पच जाए और मुझे नेक्स्ट टाइम भूख भी ना लगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टॉयलेट का बनना ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना। मूत्राशय में जितना भी संकुचन होगा, सॉरी एक्सटेंसिबिलिटी होगी, है ना, तो वो क्या है? आपके कंट्रोल में नहीं है। यदि आपको टॉयलेट आ रहा है तो आपको जाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है ना। यदि आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्या करते हैं, उसे अपने कंट्रोल में रखने की एक बार कोशिश भी करते हैं, ठीक है, तो वो आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए कंट्रोल में उसे नहीं रख सकते, ठीक है। वो कहीं ना कहीं फिर आप लोगों को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो ये होती हैं क्या, स्केलेटन जो मसल्स होती हैं, इनको तो आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके हाथ में मूवमेंट होनी चाहिए तो हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि 1 घंटे तक मैं बिल्कुल एकदम स्टेबल खड़ा रहूं, तो आप रह भी सकते हैं। तो ये तो क्या होती हैं, इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक, ऐच्छिक होती है। इनके अंदर कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। और इनके अंदर भी कैसी होती हैं? अनैच्छिक। ये पेशियां भी कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं, ठीक है। अब इनका साइज कैसा होता है? ये होती है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती हैं, और इनकी ब्रांचेज भी होती हैं, ठीक है। ये अशाखित होती हैं, ये तो सॉरी, ये तो होती हैं अशाखित। सिलेंड्रिकल और अशाखित होती हैं। ये भी कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल। और ये कैसी होती हैं? शाखित होती हैं। और ये होती हैं, वो होती है स्पाइंडल शेप, स्पाइंडल शेप्ड में होती है। किस शेप्ड में होती है? स्पाइंडल शेप्ड में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलेंड्रिकल, अशाखित, शाखित, स्पाइंडल, ये क्या चीजें है ना। तो एक बार ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारी जो मसल्स होती है ना, वो तो कुछ इस तरीके की होती हैं, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी नहीं रहती हैं, इसलिए ही इन्हें बोला जाता है अशाखित। क्या होता है, क्या बोला जाता है? अशाखित बोला जाता है। और शेप में किस में रहती हैं? सिलेंड्रिकल शेप में रहती हैं। यदि यही मसल्स है ना, जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, तो देखो ये एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड है। इसलिए क्या है, इसे क्या बोला जाता है? शाखित बोला जाता है। तो हार्ट की जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं। और कैसी होती है? शाखित होती हैं। स्पाइंडल कर्व, स्पाइंडल शेप्ड, है ना, ये किस कुछ इस तरीके से रहती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, यदि हमारी जो आहार नाल है ना, मूत्राशय, इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से रहती है, स्पाइंडल एकदम, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्पाइंडल शेप, है ना। इनकी शेप कैसी होती है? स्पाइंडल होती है। ये सिलेंड्रिकल होती है, अशाखित होती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ये शाखित होती है ना, कि शाखित क्यों होती है? ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, ये स्पाइंडल शेप में होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब इनके बारे में हम आगे देखते हैं कि इनकी और क्या क्या इनमें डिफरेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो
हमारी जो स्केलेटन जो मसल्स होती हैं, इसमें ये क्या होती हैं, बहुकेंद्रीय होती हैं। क्या होती हैं, बहु केंद्रीय। ये वो बहु नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बहु केंद्रीय मतलब सेंटर क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, है ना। ये क्या होंगी, एक केंद्रीय, ठीक है ना। ये क्या होंगी, एक केंद्रीय। इसके अंदर क्या होगा, एक ही सेंटर होगा, ठीक है। ये भी कैसी होती हैं, एक केंद्रीय होती हैं। ये भी कैसी होती हैं, एक केंद्रीय होती है ना। ये बहु केंद्रीय होती हैं, ये एक केंद्रीय होती हैं, और वो भी कैसी होती हैं, एक केंद्रीय होती है ना। ये कैसी होती हैं, रेखित, जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने, एकदम बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। ये कैसी होती हैं, रेखित होती हैं। और ये भी कैसी होती हैं, ये भी बिल्कुल सीधी होती हैं, ये भी रेखित, है ना। ये अरेखित होती हैं, है ना। जो किस शेप में होती हैं, स्पाइंडल शेप में होती हैं, तो इसको बोल सकते हैं अरेखित, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल स्ट्रेट वे में नहीं रहती हैं, ठीक है। और क्या क्या हम इनके अंदर डिफरेंसेस कर सकते हैं। देखिए हाँ, एक चीज और, सबसे जो मेन चीज है, जो इसके अंदर सबसे मेजर डिफरेंस है, इसके अंदर तो क्या हो सकती है, इस चीज को मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर तो क्या होती है, थकान उत्पन्न होती है, इसमें थकान उत्पन्न नहीं होती, और इसमें भी क्या होता है, थकान उत्पन्न नहीं होती, थकान उत्पन्न नहीं होती। देखिए, अब देखिए, इसमें थकान उत्पन्न होती है। आप जितनी भी पेशियां हैं, यदि आप बहुत समय से अपनी हैंड राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी चीज को आप लिखने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में दर्द होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे लिखना स्टार्ट किया फिर पेन होने लग गया, तो थोड़े समय के बाद क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। हार्ट भाई 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है, 72 टाइम्स, है ना। फिर भी उसके अंदर क्या है, कोई थकान ही नहीं है, बिल्कुल भी, ऑब्वियसली। तो हार्ट के अंदर ऐसी क्या चीज है कि इसके अंदर थकान ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक तो क्या है, ब्लड सप्लाई ज्यादा है, दूसरा इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या है, माइट्रोकोन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, माइट्रोकोन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। और माइट्रोकोन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है। क्या है, पावर हाउस, जो इसको क्या करता है, बार बार मेनी टाइम्स, जितनी भी बार एनर्जी चाहिए वो क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो इस जितनी भी हार्ट की पेशियां होती हैं, उसके पास बहुत अधिक मात्रा में क्या है, माइट्रोकोन्ड्रिया उपस्थित है, और ब्लड सप्लाई भी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें थकान उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा क्या है, स्मूथ मसल्स है, इनके अंदर भी क्या है, थकान उत्पन्न नहीं होती है। थकान उत्पन्न क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो रिलैक्सेशन है वो क्या है, बहुत धीमा है। रिलैक्सेशन बहुत धीमा है। ऐसा नहीं है जैसे जैसे ही आपने भोजन किया, ठीक है ना, तो भोजन किया तो आपकी जो आहार नाल है